2 अप्रैल 2021 की रात 11 बजे छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के अलग अलग कैंप्स के लगभग 1500 से ज्यादा सुरक्षा बलों ने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन नक्सली कमांडर माधवी हिदमा के इन जंगलों में छुपे होने के इंटेलिजेंस इनपुट पर शुरू किया गया था। अगले दिन सुबह 11:45 पर सुरक्षा बलों की एक टीम जिसमें 450 सोल्जर्स शामिल थे, वे जोनागुड़ा, जीरा गांव और टेकलागुडुम इन तीनों गांव से होते हुए अपने कैंप्स लौट रही थी, तो उन पर करीब 400 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इन गांव पर न सिर्फ नक्सलियों की अच्छी पकड़ है, बल्कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए ये गांव पहले ही खाली करवा दिए थे। सभी नक्सली गांव की पहाड़ियों पर से ग्रेनेड, लाइट मशीन गन जैसे घातक हथियारों से सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे। ये अटैक यू शेप में किया गया था, जिसमें नक्सली 3 तरफ से फायरिंग कर रहे थे। नक्सली ऊंचाई पर बैठकर भारतीय जवानों के ऑपरेशनल कमांडर्स को निशाना बना रहे थे, जिससे वे इस ऑपरेशन को कमजोर कर सके। भारतीय जवानों ने अचानक हुए इस हमले का डटकर सामना किया और 4 घंटे चली इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मार गिराया, जिनके शव खुद नक्सली ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर गए। वहीं 22 भारतीय जांबाज सिपाही भी इस हमले में शहीद हो गए और 31 गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले का मास्टरमाइंड माधवी हिदमा बताया जा रहा है। माधवी हिदमा सीपीआई माओइस्ट का टॉप कमांडर है। हिदमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का एरिया कमांडर भी है और साथ ही दंडकरणीय स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर भी है। ये सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के जंगलों में ऑपरेट करता है। हिदमा के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी इंटेलिजेंस के पास नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि हिदमा का जन्म सुकमा जिले के पूर्वती गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि नक्सलियों का गढ़ है। हिदमा 1990 के दौर में नक्सली बना था और उसकी एज 40 के आसपास बताई जाती है। हिदमा सीपीआई माओइस्ट की 31 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का सबसे यंग मेंबर भी बना। साथ ही उसने फिलीपींस में मिलिटेंट ग्रुप से गोरिल्ला यूथ की ट्रेनिंग भी ली है। हिदमा कई सालों से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक चुनौती बन चुका है। उसने कई बड़े बड़े हमले, जिसमें 2013 में सुकमा के झीरम वैली में कांग्रेस लीडर समेत 29 लोगों की हत्या करना, 2017 में भेजी गांव में सीआरपीएफ हमले में 12 जवानों को शहीद करना, उसी साल अप्रैल में बस्तर के बुरकापाल चिंता गुफा में 32 सीआरपीएफ जवानों को शहीद करना और सुकमा के कसलपड़ में 14 जवानों को शहीद करने जैसे कई हमले शामिल है। हिदमा पर 40 लाख का इनाम अलग अलग एजेंसीज ने रखा हुआ है। आज भी हिदमा का गांव सिक्योरिटी एजेंसीज के पहुंच से बाहर है। वहीं नक्सलियों के अलावा हिदमा को किसी और ने नहीं देखा है। हिदमा के पास लोकल मुखबरियों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो उसे सुरक्षा बलों की मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म करता रहता है। नक्सल शब्द बंगाल के गांव नक्सलबारी से लिया गया है, जहां 1967 में एक किसान को वहां के लोकल जमींदारों के द्वारा जमीनी विवाद में पिटने की वजह से जमींदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये रिवॉल्यूशन देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट प्रमुख नक्सल संगठन है और जो कि इंडिया में बैंड है। सीपीआई माओइस्ट चाइनीज लीडर माओ जेडोंग की विचारधारा से प्रेरित है। वे लोगों को युद्ध में धकेलकर पावर हथियाना चाहते हैं। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA, जिसका कमांडर माधवी है, ये नक्सल्स की आर्म्ड विंग है। देश के अलग अलग राज्यों में 25,000 तक नक्सली एक्टिव है। फिलहाल ये नक्सल देश के 11 राज्यों के 46 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया, जो कि मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है,
इस रीजन में करीब 8.5 करोड़ आदिवासी रहते हैं। ये लोग या तो फार्मर्स होते हैं या फिर मजदूर, और ये सब गरीब या बहुत गरीब होते हैं। आदिवासी क्षेत्र में बेसिक फैसिलिटीज जैसे रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पानी की काफी कमी है, क्योंकि यहाँ पर सरकारें लोगों के डेवलपमेंट से ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज के बिजनेस पर ध्यान देती है, और इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं। वे इन ट्राइबल पॉपुलेशन को जमीन और जंगल के संरक्षण में मदद करते हैं, फिर इन्हीं लोगों को नक्सली बनाकर सरकार के खिलाफ खड़ा करते हैं। इन आदिवासी लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है, जैसे पहले कम रिसोर्सेज में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ना, फिर नक्सलियों के दबाव में आकर बंदूक उठाना, और फिर इस लड़ाई में या तो मारे जाना या फिर अरेस्ट होकर टॉर्चर झेलना। इन सभी गंभीर मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया गंभीरता से नहीं देखता, और शायद इसी वजह से आज भी ये ट्राइबल लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से कोसों दूर है। नक्सलियों से लड़ने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने कॉइन यानी काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी तैयार की थी, जिसे हमारी करेंट गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है। कॉइन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 532 कंपनीज अलग अलग स्टेट्स में भेजी है। वहीं 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने नक्सलियों को टैकल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था। इतना ही नहीं, नक्सली इलाकों की पुलिस फोर्स को भी मॉडर्नाइज किया गया। इन इलाकों के पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, वेपन्स आदि अपग्रेड किए गए। नक्सलियों से लड़ने के लिए सही इंटेलिजेंस इनपुट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इंटेलिजेंस नेटवर्क को सुधारते हुए सेंट्रल लेवल पर मल्टी एजेंसी सेंटर और स्टेट लेवल पर स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर बनाए गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल एजेंसीज तक के टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ढांचे को सशक्त किया गया। नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स में सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर SRE स्कीम शुरू की गई, जिसमें इन स्टेट्स को पुलिस जवानों, सरेंडर करने वाले नक्सलियों और अलग अलग सिक्योरिटी रिलेटेड खर्चों का 100% भुगतान किया जाता है। नक्सल प्रभावित एरियाज में स्कूल, रेलवे ट्रैक्स, हॉस्पिटल आदि बनाए जा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट को भी बैन कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नक्सलियों से लड़ने के लिए पॉपुलेशन सेंट्रिक और एनिमी सेंट्रिक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिसमें पॉपुलेशन सेंट्रिक का मतलब लोकल लोगों का विश्वास जीतकर वहां पर नक्सलवाद को खत्म करना है, और एनिमी सेंट्रिक का मतलब दुश्मनों से 1 to 1 लड़ना, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की एनिमी सेंट्रिक अप्रोच फेल हो गई, और अब पॉपुलेशन सेंट्रिक अप्रोच से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।